जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज काफी दिनों के बाद हमारे साथ मानवर बामन स्वर्ण सर मिले हैं। ये 24 घंटा मैं देखता हूँ एक काम में लगे रहते। तो साथियों, मैं सर से कई सवाल ऐसे पूछूंगा कि जो जो ज्वलंत इस समय देश में चल रहा है। सर ने एक बहुत बड़ा मुद्दा, पूरा गुब्बारा पूरे देश में फैलाया था, ईवीएम। लेकिन ईवीएम ऐसा फूटा कि जो वकील थे वो भी ईवीएम से जाके चुनाव लड़ने लगे। और अभी हाल ताज में एक बाबा के बहुत बड़ा, उनके ऊपर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आखिर ये बाबा, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं, उनके बच्चे आज कितने वहां शहीद हो गए, मर गए, लेकिन उस पर कैसे रोकथाम लगे उस पर चर्चा नहीं हो रहा। लेकिन आज बाबाओं को बचाने के लिए ये बहुत सारे चर्चा हो रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। आपका स्वास्थ्य कैसे है सर? एकदम ठीक। सर, एक मुद्दा बहुत देश में इस समय चल रहा है, ये हाथरस में जो कांड हुआ है, तो उसमें बहुत से गरीब बच्चे जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जाते हैं। और क्या बाबाओं में भी जात बिरादरी होती है क्या? लोग करें उनका बाबा इनका बाबा, ये आडंबर अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। नहीं, इसमें ये निश्चित है, जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसके अनुसार ये जो बाबा आया है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और आगरा के आसपास जो जाटो बेल्ट है उस जाटो बेल्ट का ये रहने वाला व्यक्ति है। तो ये इनके द्वारा लाखों लोग इकट्ठा किए गए और इकट्ठा किए करके उनको इकट्ठा करके उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। ऐसे भी पता चला है कि उसका 2300 करोड़ रुपए का साम्राज्य है। तो और 8वीं पास आदमी है, ऐसा सुनने में आया। तो बाबा का एक बड़ा धंधा सारे देश भर में बड़े पैमाने पर चल रहा है, मगर ये सारा का सारा धंधा ज़्यादातर ब्राह्मणों का है। ये पहला आदमी है जाटव, उसमें कैसे घुस गया ये, मगर उसमें वो सारे जाटव बिरादरी के लोग 90% से ज़्यादा वही लोग। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग इस तरह के बाबा के चक्कर में फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को ये बाबा के चक्कर से कुछ होने वाला नहीं। इससे आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो है अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और दुनिया में आगे बढ़ाओ। मगर ये फेलियर क्यों है? इसके बावजूद भी बाबा के पीछे लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, वर्ण और जाति के आधार पर पिछड़े लोग हैं, उन लोगों का आज़ादी में 75 साल होने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ। इस वजह से इधर फैल रहे, इधर उधर जा रहे। विकास होता तो उधर जाने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं होता। विकास नहीं हुआ है, इसलिए बाबा के चक्कर में फंसे हुए हैं। सर, एक चीज बताएं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी तो बाबा थे, लेकिन उतना ये जो मीडिया वाले चिल पॉन नहीं करते थे। लेकिन इसमें क्यों ज्यादा शोरगुल मचा रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा हो सकता है कि वो जाटव है, शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट का बाबा इतना बड़ा कैसे हो गया? ऐसा हो सकता है क्योंकि मीडिया वाले जो चिल्पो कर रहे हैं, तो मीडिया पर परमानंद बनिया का कब्जा है, इस वजह से चिल्पो कर रहे हैं। मगर आपका सवाल उठाने का ये जो ये है, ऐसा लगता है आप भी बाबा के साइड में खड़े हो गए हो। तो मैं
जाति के आधार पर वो जाटव है, शेड्यूल कास्ट है, इस तो इसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ब्राह्मणों का बाबा का मैं विरोध करूंगा और शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के बाबा का मैं समर्थन करूंगा। नहीं, मैं दोनों के बाबा का विरोध करूंगा। जो पाखंड फैलाएगा, अंधविश्वास फैलाए, चाहे जाटो हो चाहे पंडित हो, हाँ, सब बराबर है। सब बराबर है, सबके विरोध में होना चाहिए। और इन लोगों को, सारे लोगों के विरोध में ये मीडिया के द्वारा अभियान चलाया जाना चाहिए। जी सर, एक अगला मुद्दा आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे आपने एक बहुत बड़ा पूरे देश में एक गुब्बारा फुलाया था, ईवीएम को हटाओ, ईवीएम से नहीं चुनाव होना चाहिए, लेकिन जितने भी वकील थे जो मुद्दा बनाए थे वो भी जाके ईवीएम से चुनाव लड़ने लगे, तो आपका ये मुद्दा तो फेल हो गया सर। ईवीएम से चुनाव लड़ने का मतलब ये फेल हो गया ये नहीं है। अगर ये फेल हो गया होता तो फिर संसद में हंगामा क्यों हो गया, फिर अखिलेश यादव ने मामला क्यों खड़ा किया? सोचने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार 240 सीटें 400 में से जीतने के दावा किया था, मोदी ने जीते। और प्लानिंग इस तरह से बनाया गया कि हम 400 में से 240 जीतेंगे तो अपोजिशन पार्टी को मौका मिलेगा, तो चुनाव हार गए। इस सिद्धांत के आधार पर कि 400 में से 240 जीते तो हार गए, बात तो सही है। मगर उन्होंने नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को सीटें दिलवा कर अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की और उनके समर्थन से उन्होंने अपनी सरकार बनाकर फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। यानी ईवीएम के ऊपर लोगों को डाउट भी नहीं हुआ और इसके बावजूद भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। तो सर मोदी क्यों करेंगे, आखिर बताइए, विपक्ष क्या ईवीएम ठीक है या खराब है? मोदी ने ऐसा खुद कहा कि जो ईवीएम की बात करते थे अब वो कहाँ है। ईवीएम का मामला तो संसद के अंदर अखिलेश यादव ने दोबारा उठाया। उसका कहना था कि मोदी जी कह रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा जो है गायब हो गया है, तो उसने कहा नहीं नहीं गायब नहीं हुआ, ये अभी है और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे, बैलेट पेपर जब तक नहीं आता तब तक हम उसका विरोध करते रहेंगे, ऐसा अखिलेश ने कहा कल परसों। सर पहली बार संसद में जय भीम नारा, नमो बुद्धाय, जय श्री विधान का पहली बार नारा गूंजा है, और उसको आप क्या देखते हैं, क्या मैसेज गया सर? इससे लोग भ्रम शिकार हो सकते हैं। एक आदमी से लोग अरे हो गया हो गया हो गया, हमारा मकसद पूरा हो गया हो गया हो गया। अल्पसंतुष्ट लोग जो है संतुष्ट हो जाएंगे, तो इससे संतुष्ट होने की बात नहीं। सारे विपक्ष तो संविधान लेकर के जा रहे थे, वो पूरा वोट मांग रहे थे जय भीम संविधान के नाम से, और वहाँ जो संसद में गए वहां भी संविधान के कॉपी लहरा रहे थे। अब संविधान की कॉपी लहराने के पीछे मकसद जानते हो क्या है? ये जो SC ST का वोट है ना, वो हासिल करने की वजह से 240 कांग्रेस को सीटें मिली। अगर कांग्रेस ने ये एजेंडा नहीं बनाया होता 240 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलती। ये बात है। अच्छा सर, मायावती की दुर्गति क्यों हुई? संविधान का मुद्दा इन्होंने बनाया, इस वजह से मायावती की दुर्गति हो गई। तो क्या देखते हैं मायावती? 19% का वोट 9% आ गया संविधान का इश्यू बनाने की वजह से। तो मायावती का जो 0% आया बीएसपी का, 9%, 9%। नहीं, वोट वोट जो है उनको 0 आया है। मतलब चुनाव जीतने का आंकड़ा 0 है। हाँ 0 आया, वोट परसेंटेज नहीं। 9 आया है। तो जो 0 पे आउट हो गई हैं, हाँ। उसका कारण क्या पीछे आप देख रहे हैं? देखो अभी मायावती का जमाना खत्म हो गया। आकाश आनंद तो आ गए सर।
जो उनको डबल शक्ति देकर वो दिया है पावर कि आप चलो मान लेते कि आकाश आनंद आने से डबल शक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो 19% का 9% हो गया, डबल शक्ति के बजाय आधा हो गया ना। आप ठीक से विश्लेषण नहीं कर रहे। आधे से भी कम हो गए। पिछले चुनाव में मायावती को 19% था, अब 9% है। अरे युवा तो आकर्षित हो रहे हैं सर, जो चलो अच्छी बात है, आकर्षित हो रहे हैं ना, वो वोट में कन्वर्ट होने के बाद माना जा सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं ना। जी है? हुआ नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताएं सर, संविधान संसद में क्या ईश्वर के नाम से शपथ लेना संवैधानिक है? क्या क्या इसका प्रोसेस होता है जो ये जो शपथ लेने वाला आदमी है, उसका जिसके ऊपर यकीन है उसका ले सकता है। जैसे कोर्ट में आप ईश्वर की शपथ ले सकते हैं, संविधान की शपथ ले सकते हैं, माँ बाप की शपथ ले सकते हैं। आपका जिस पर यकीन है, जिस पर यकीन है उसके नाम पर आप झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा नाम ले लो। अच्छा, जो ईश्वर को न मानता हो, हा? जो ईश्वर को न मानता हो, वो ना मानने वाला कोई सिद्धांत पकड़ ले। मान लो ईश्वर को नहीं मानता, संविधान की शपथ लेता हो ऐसा कह दे, माँ बाप की शपथ लेता हो ऐसा कह दे, ठीक है, वो कर सकता है ना, ऐसा अलाउ है। अच्छा प्रारूप है। हाँ, मतलब ईश्वर की शपथ लेना बंधनकारक नहीं है। जी आपको किसने कहा कि संविधान में ईश्वर की शपथ लेना बंधनकारक है? नहीं नहीं नहीं, स्वेच्छा से है। हर आदमी ईश्वर की शपथ ले रहा है? ले रहा है क्या? हर आदमी नहीं ले रहा नहीं, है। हर नहीं ले रहे हैं, कई लोग ईश्वर के ले रहे हैं, कोई सत्यनिष्ठा से हाँ, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा से भी कर सकते हैं। सर सर, क्या जो हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं वो असली हिंदू हैं? जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं वो नकली हिंदू हैं, वो गद्दार हैं? बीजेपी के लोग ही हिंदू नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? हाँ बीजेपी के लोग हिंदू नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? वो ब्राह्मण है, हिंदू नहीं है। वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हिंदू नहीं होता है। आप बोलेंगे कि इसका क्या सबूत है? ब्राह्मण का जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर आगे तक का सारा संस्कार ब्राह्मण का होता है, हिंदू का कोई संस्कार ही नहीं होता। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा ही नहीं है। हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। ब्राह्मणों के बड़े नेता हुए गुजरात के, धार्मिक नेता दयानंद सरस्वती, वो कहते हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। हम नहीं कह रहे, वो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। हमारा तो कहना है कि अगर दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, तो ब्राह्मण लोग SC ST OBC को हिंदू क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने से इसका मतलब होगा कि ब्राह्मण हम लोगों को गाली दे रहे हैं, SC ST OBC को गाली दे रहे हैं, हिंदू नाम की गाली दे रहे हैं। अब हम प्लान बना रहे हैं कि जो लोग SC ST OBC को हिंदू नाम की गाली देंगे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप, है? बड़ी बात कर रहे हैं तो आप। मैं तो कोई छोटी बात करता ही नहीं हूँ, ये आंदोलन ही मैंने बड़ी बात करने के लिए बनाई है। सर, बीजेपी राम का नाम भुनाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनाया, हाँ और वहीं पर बीजेपी आउट हो गई, हार गई। हाँ, और जब हार गए तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गद्दार है, ये हिंदू नहीं है, राम के नाम के कलंक है। तो किसको कह रहे हैं? वहां जो वोट दिए, किसको वोट दिए? जो इनके विपरीत वोट दिया, राम को नहीं दिया, जो उनको हरा दिया बीजेपी के कैंडिडेट को, वो हाँ, अयोध्या वालों को करें। अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। जी, करें कि ये नकली हिंदू है, राम भक्त नहीं है, वहां बीजेपी को हरा दिया। अब वो तो उन लोगों का आपस में ऐसा लग रहा है झगड़ा है, दो हिंदुओं का झगड़ा है, जो एक तो हिंदू को वहां नहीं से मानता बीजेपी है। हार गई सर, इतना राम के नाम से उन्होंने कर पॉपुलरिटी थी उनकी, लेकिन वहीं से बीजेपी हार गई, अयोध्या से। जो लोग राम को भगवान मानते हैं
तो राम ने ऐसे सोचा होगा, अरे मैं तो राजा हूं रामायण में, मैं कहाँ भगवान हूं, साले झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे मेरे नाम पर। इसलिए राम ने ही शायद उनको हरवाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। राम ने हरवाया होगा, ऐसा लगता है। जो लोग राम को भगवान मानते हैं उन्होंने ही हरवाया होगा। मैं तो राम को भगवान नहीं मानता, वो तो राम को ही नहीं मानता। पूरा दुनिया सर राम को मानता है। अमेरिका में जाओ पूछो, आप राम को मानते हैं? अमेरिका में जाके पूछो, वो क्या बोलेगा? राम, कौन है राम? यूरोप में जाओ, बोले कौन है राम? वो तो नहीं जानता। आप बोल रहे सारी दुनिया में राम जानते, अरे अयोध्या वाले राम को नहीं मानते। मानते होते तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जितवाते। आप सही कह रहे हो कि वहां पर राम के भक्त जो बीजेपी वाले थे उनको हरा दिया। यही हम कह रहे हैं जी, कि अब अयोध्या में भी राम भक्त नहीं रहे, थे पहले कभी, अब नहीं रहे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।